श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय। सकल चरित तिन देखे, डरे कपट कपिवेश। और प्रभु गुण हृदय सराहत, शरणागत बरने। विभीषण महाराज राम जी की शरण में आ गए। राम महाराज को लगा कि घर को भेदी लंका ढाए, मां जाके पता नहीं जने कितनी मेरी बुराई करेगा। जैसे राजनीति में आजकल दल बदल हो रहे हैं, वो प्रमोद कृष्ण काल के पीठाधीश्वर महाराज कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में आ गए। वो महाराज क्या क्या बातें थी, इन बातों में तो कहने में कोई तथ्य नहीं है। तो इसलिए रावण महाराज ने संग में जो है 2 दूत भेज दिए कि बोले तुम जाओ, और कपटी तो हो ही हो, राक्षस तो पूरा संप्रदाय कपटी है। तो वो बंदर का शरीर रख के चले गए। और जब सकल कहीं जय कृपा बरू था, बंदर जब सारी राम जी की जय हो, राम जी की जय हो करने लगे, तो वो भी दोनों राक्षस जोर जोर से राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, जय सिया राम करने लगे। और तभी जो है कपट उनका जाके उतर गया। अतिशय प्रेम में जब कोई व्यक्ति हो, तब उससे कोई भी बात उसके जो हकीकत होती है वो सामने निकल के आ जाती है। हम लोग भी प्रत्यक्ष रूप से ही है, किसी से हम फॉर्मेलिटी के रूप में मिलते हैं, कहो भाई साहब कैसे हो, तो बोले हाँ साहब सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, चाहे पेट में दर्द हो रहा हो। लेकिन अति प्रिय मिलेगा तो क्या कहेंगे कि बोले भैया पेट में दर्द हो रहा है, कोई इंतजाम कर। तो इस तरह से अति सप्रेम का विचर धराऊ, तो उनके चित्त का राम जी के प्रति इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने कही अब तो भैया अपनी असलियत को ही हम भूल गए कि हम कौन है, हम बंदर है कि राक्षस है। तो जो मायावी स्वरूप बंदर का चढ़ा हुआ था वो हो गया। और प्रगट देखा कि तो दुश्मन के जो है आगे राक्षस काले काले, बंदर लाल लाल। और काले और लाल रंग का तो ऐसा हिसाब है कि काले पे लाल पके और लाल पे काला पके। और बांध के सुग्रीव के पास ले आए, लो महाराज यहाँ हमारे आते ही ये 2 जमदूत घुसी आए हैं, इनका क्या करें। तब जो है उन्होंने कही कि भाई ऐसा करो कि ये जो बंदर ये राक्षस आए हैं ना, पहले इन्हें बांध कटक चौक पास फिराए, इनकी आंखों को ये दिखाओ कि तुम राक्षस कितने हो और हम बंदर कितने हैं। इसलिए चारों तरफ इन्हें फिरा के दिखाओ कि इतने सब लोग हैं। यदि एक ने एक बंदर ने भी थप्पड़ मारा या एक नाखून मारा तो तुम्हारा क्या हालत होगा। ऐसा जब घुमाने लगे तो बंदर का तो स्वभाव है, आवे शरीर में झपाटा मार दे। तब जो है वो बंदर झपट्टा मारने लगे, बहु प्रकार कभी मारने लगे। और दिन पूरा पुकार सभी नचागे कि उन्होंने बड़े दिन हो गए, अरे भाई हमें छोड़ दो, अरे हमने कुछ नहीं करा है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम रावण महाराज के भेजे हुए आए हैं और सुग्रीव की पता इसके विभीषण की पता करने आए हैं कि कहीं रावण महाराज की यहाँ के बुराई तो नहीं कर दिया कुछ। सुने लक्ष्मण तब निकट बुलाए, राम जी महाराज तो जाके जो है समुद्र महाराज से प्रार्थना कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी महाराज ने अपने पास बुलाया और दया लागी हंस तुरंत छुड़ाए और कहा उनके ऊपर दया आई। तब महाराज लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में तो दया का कोई काम ही नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज तो इस पार का उस पार तुरंत कर देते हैं। परशुराम जी को ही नहीं छोड़ा हमने जरा करा, तो इन राक्षसों को कैसे छोड़ते। लेकिन दया इसलिए आई कि देखो रावण की मानसिक स्थिति क्या हो गई है कि डर के मारे रावण महाराज ने जो है दूत लगा दिए, और दूत लगा दिए तो इनकी दूतों की क्या गलती है, ये तो उनके अनुचर हैं, जैसा राजा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। इसलिए दया ला यहाँ से तुरंत छुड़ाए
और फिर उन्होंने जो है अपने पास बुलाया और पास बुला के उनको जो है कुछ शिक्षा दी। रावण कर दी जो ये पाती, महाराज तुमने तो हमारे हनुमान जी महाराज की पूंछ जला दी, लेकिन हम तुम्हारा कुछ भी नहीं जलाएंगे, क्योंकि हम जो है ऐसा काम नहीं करते जिससे कि हमारी बदनामी हो। लेकिन तुम मेरी जो है ये चिट्ठी ले जाओ, और राम जी लक्ष्मण जी महाराज ने भोजपत्र के ऊपर ही लिखी होगी, उसे माने कागज तो थे नहीं, तो भोज का पत्ता ऐसा होता है, जो खुरच के लिखो तो लिख जाता है, पीपल के पत्ते पर भी लिख जाता है। तो रावण कर दी जो यह पाती, नाथ बचाई जुड़ाओ छाती। महाराज इसे आप पढ़ लेना और पढ़ के अपने छाती को ठंडी कर लेना कि आप कितने मद में हो और क्या हो। कहे मुखागर मूल सना, और ये तो जो मैंने लिखी है चिट्ठी उसका तो प्रत्यक्ष लक्ष्मण गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जवानी शब्द में उनसे ये कहा कि कहे मुखागर मूल सन। मुखागर जो अपनी अपनी आंखें, और मूल मूढ़ को मम संदेश उदार, जो मैं संदेश दे रहा हूँ ये बड़ा उदार है। और उसमें उदारता क्या है कि सीता देव राम कहो अहित न होई तुम्हार, तुम सीता मैया को राम जी को दे दो, और ऐसा करने से तुम्हारा कोई भी अहित नहीं होगा। अब दूतों ने लक्ष्मण जी ने पत्रिका दी, तो पत्रिका ली, और पत्रिका लेकर लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और जल्दी से भगे। बोले बंदर का कोई भरोसा नहीं, कब लौट के दाब मार दी। इसलिए तुरत नाई लक्ष्मण पद्माता, चले दूत बरनत गुण गाता। बोले जान बची और लाख हो पाए, लौट के लंका में हम आए। ऐसे सोचने लगे मेरे भैया हमें जिंदा छोड़ दिया, ये क्या कमती है, हमने तो बंदर को चलाने को आग लगाई थी लेकिन लग गई लंका में आग, इन्होंने तो कहीं भी आग नहीं लगाई है, तो भी रावण के हृदय में आग लगाने को ये पत्री दे दी है। और कहत राम जस लंका आए, और रावण चरण शीस तिन नाय। आके रावण के चरणों में सिर नवाया, बोले रावण महाराज की है। अब जनरली होता क्या है कि जिसे किसी की नौकरी छोड़ के जानी हो वो तो आंखें दिखा के जाता है, लेकिन उन्होंने अगर हमने रावण के सामने आंख दिखाई तो रावण हमें ऐसी आंख दिखाएगा कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए रावण चरण शीस तेर नाय, कहत राम जस लंकाए, रावण चरण शीस तन नाय। बेहसी दशानन पूछी बाता, काशी न सो कहे पनि रावण के चरणों में से नवाया। रावण ने पूछी कि को भैया ठीक ठाक हो, तुम देखिए आए, सब खबर तो लाए। अब वो तो बेचारे चुपचाप के बोले क्या, हवाल जवाब देंगे तो रावण महाराज जो है हमें क्या दंड देंगे इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए चुप बने रहे। तब उन्होंने दशानन ने कही कि भाई बता तो सही कि क्या बात है। अरे भाई विभीषण की तो कुछ खबर अपनी छोड़, विभीषण की खबर तो कुछ सुना दो कि विभीषण जब वहाँ पे गया तो उसमें कितनी लात पड़ी। कहो विभीषण कहो पुन कहो खबर विभीषण केरी, और जाय मृत्यु आई अति नेरी। उस विभीषण की खबर दो जिसके पास मृत्यु आ गई है। अरे दुश्मन के खेमे में जाके मिलेगा तो कोई मारे बिना छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और विभीषण की अपनी तो तुम नहीं बता दे, कोई बात नहीं, तो विभीषण की बता दे, और उन बंदर भालुओं की बता दे जो जिनके जीवन का समाप्त होने को आ गया।
तो वो यहाँ मेरे यहाँ बन के आ गए। जिनके जीवन का रखवारा भयो बदल चित सिंधु विचारा। ये जितने बंदर समुद्र के उस पार बैठे हैं, इन सबको तो मेरे राक्षस खा गए होते, लेकिन ये बीच में समुद्र महाराज है जिन्होंने उन बंदरों को बचा रखा है। और फिर आखिर में एक बात की और बता कि उन तपस्वियों का काल है। अपने कहूँ पुण्य तपस्यन के बात बोरी जिनके हृदय त्रास तिमोरी, और उनकी बात भी बता कि वो उन तपस्वी राम लक्ष्मण के चित्त में मेरा कितना डर है। अब दूत तो कुछ बोल नहीं रहे, जब दूत बोल नहीं रहे हैं तो रावण महाराज को लगा कि अब तो मेरा काम सही हो गया कि उनके वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो बताई जा सके। इसका मतलब वो तो सब मैदान छोड़ के भाग गए। और फिर उनसे खुद अपने आप ही कि भाई भेंट के फिर गए और सुनत सबन यश मोर कहना रूपदल तेज बल, रूपदल तेज बल बहुत चकित चित चोर। अरे भाई उनकी बात बता और ये बता कि तेरा चित्त इतना इधर उधर क्यों भाग रहा है? क्या हुआ? क्या उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई? क्या मेरा नाम सुन के ही वो भाग गए? जब ऐसी बात रावण ने कही तब रावण के दूतों ने बड़ी विनम्रता से, दूत होने के लिए सबसे बड़ी बात एक है कि दूत में विनम्रता होनी चाहिए। दूत को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसके ऊपर हमला हो जाए। तब दूतों ने बड़ी विनम्र के नाथ आपने जिस मीठेपन से नाथ कृपा करी, मीठेपन से जो बातें हमसे पूछी हैं, ऐसे ही हम भी आपको मीठेपन से बतावें तो आप अपने क्रोध का परित्याग करके उन बातों को, मीठी बातों को सुनो कि महाराज खेल क्या हुआ। आप तो अपनी अपनी चीज आंग रहे हो। आपका छोटा भाई जब उन्हें जाके मिला तो उन्होंने क्या करा? जाते राम तिलक से इशारा। अब जब कोई आदमी हमसे मिलने आए और हम उसे तिलक कर दें, तिलक करने का मतलब ये हो गया कि वो हमारा वीआईपी गेस्ट हो गया। उसको मान सम्मान दे दिया उन्होंने। क्या मान सम्मान दे दिया कि लंका का राज्य उससे कर दिया। और फिर हम तो वहाँ ये तमाशा देख ही रहे थे। तमाशा देखते देखते उन्हें पता नहीं कैसे पता लग गई कि रावण दूत माई सुन काना, कपिन बांधी दीने दुख नाना। माने विभीषण को जैसे ही राज तिलक हुआ, उनको तिलक किया तो उन्होंने विभीषण के मत्थे मरते हुए ऐसा कह दिया कि विभीषण महाराज ने बता दिया कि ये दूत बंदर बन के आ गए हैं रावण महाराज के। और जब उन्हें ये पता लग गई कि ये रावण के दूत हैं तो हमें बांध दिए दुखनाना, हमें बांध दिया जैसे हनुमान को जहाँ हमने बांधा था ऐसे ही उन्होंने हमें बांध दिया। फिर बहुत प्रकार से हमारी मार कुटाई करी और हमने बहुत उनको शपथ दी कि भाई हमें मत मारो, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि हम क्यों आए हैं और क्या है। लेकिन उन्होंने एक बात हमारी नहीं गई और क्या करा कि दसन नासिका काटे लागे। क्योंकि रावण को महाराज को बता दीजिए, उसने जाके वहाँ उधम करा था शूर्पणखा ने, तो नाक कान काट दिए थे। तो यहाँ तो बंदर की पूछ जलाई थी तो हमने कहा कि तुम भी इनके भी नाक कान काट दो, जिससे नक्कटा कनकटा जी जाएंगे वहाँ तो पता लग जाएगी कि हाँ इनकी जो गति हुई वो शूर्पणखा की हुई। और शूर्पणखा जिसको संग लेने गई उन सबको ठिकाने लगा दिया, इसलिए रावण महाराज भी ठिकाने लग जाएंगे। ऐसा दसन नाटिका दसन नासिका का तन लागे और राम शपथ दीने त्यागे। हमने तो बहुत कही महाराज आपको जो है राम जी की दुहाई हो तब छोड़े, क्या बोले राम जी की जय बोल दी तभी बचे।
रावण महाराज की जय बोलते तो क्या होता, नसन नाक कान का सबन ना से का काटे लागे, रावण शपथ दीने त्यागे। अब महाराज एक बात और रह गई कि आपने जैसे पूछी कि बंदर भालुओं की क्या स्थिति है। हालांकि हम राक्षस शरीर में गए और उनके समाज में जाके मिलके वहाँ जो हमने दर्शन करे चारों तरफ से, तो हमें क्या पता लगी कि जय सूत्र आते उदय तोरा सकल कपिन तोरा। वो जो बंदर आया था जिसने लंका मारी और तुम्हारे बेटे को मार दिया, अरे वो तो बहुत छोटा सा बंदर है। सो सुग्रीव केर लगो धावन, अमित नाम भट अपिन अमित कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जो बंदर है ना जो उनकी सेना में जो आया था, जिसे देख के आपको लगा कि जी बहुत ही बलशाली है, तो वो तो सब में छोटा है। और उससे भी कितने कितने भयंकर बड़े बड़े बलवान बंदर हैं वहाँ। दुविध दुविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केर निसत सत जाम बंत बल रास। ये बंदरों के नाम है। और उनमें जामवंत महाराज जिसके बल की तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और वो जामवंत महाराज को तो जो वे तीन युग में थे, तो सब लोग इन्हें जामवंत महाराज को जाने। ऐसे ये सब कपि सुग्रीव समाना, इनके राजा सुग्रीव हैं और इन ये सब बल में जो है सुग्रीव के बराबर हैं। जबकि सुग्रीव महाराज सबसे ज़्यादा भगोड़े व्यक्ति रहे कि मौका लगते ही भग जाए, लेकिन ये लोग इतने बली हैं, इनकी वजह से सुग्रीव महाराज डटे हुए। महाराज आपने ये पूछा कि उनके राम जी और लक्ष्मण के बारे में बताओ, तो महाराज अब सब बातें मेरी हमारी सुन लो। अस में सुना श्रवण दस कंधर, और पद्म 18 जू तप बंदर। 18 बंदर, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 अरब, और पद्म 10 पद्म, नील 10 नील और शंख 10 शंख। ऐसी गिनती हमने पढ़ी थी जब जाकर 6ठी 7वीं क्लास में ये ने। अब ये 18 पद्म जो है, अब कितनी जो है जीरो लग जाएंगी जब जाके 18 पद्म होंगे। तो पद्म 18 जू तब बंदर, 18 पद्म तो बंदरों के सेनापति हैं, जिनके नीचे इन्हें कितने छोटे छोटे हनुमान जैसे बंदर हैं। और सबसे बड़ी बात उनके यहाँ की सेना की क्या है महाराज? उनके यहाँ की सेना की एक बात है, सो कभी एक न सेना माई जो न तुम्हें जीते रही। महाराज तुम अपने 10-10 शेर और 10-10 20-20 भुजा लेके अपने आप को बलवान समझ रहे हो, तो माँ तो उनका एक छोटा सा बंदर भी तुम्हें लड़ाई में जीत लेगा। और सारे बंदर क्या कर रहे हैं? परम क्रोध में जय सभा था, हाथ मलमल के कह रहे हैं कि रावण की चटनी बनाएंगे और सबको बांट खिलाएंगे। तो वो रावण महाराज की चटनी बना देंगे, लेकिन राम जी कहते हैं नहीं, हमें रावण की चटनी नहीं बनानी है। तब सो सई सिंधु सहित जस व्याला, पूरे नत बरी कुदर विशाला। इतने बलशाली हैं कि सारे समुद्र के पानी को खिला देंगे, और नहीं तो उसे पत्थर भरवन के पाट देंगे। और रावण की तो बिल्कुल ऐसी हालत कर देंगे, गर्द मर्द मिल वहीं 10 शीशा कूट पीट के उसकी चटनी बना के धूल में मिला देंगे। ऐसी बातें बंदरों को कह रहे हैं। ये सब दूतों ने क्यों जाकर सुनाई? कि रावण को क्रोध आवे, और क्रोध आने के बाद रावण के बल की हानि हो। और फिर सेज सूर कपि भालू सब उन्हीं सिर पर प्रभु राम, धावन काल कोटि को जीती सके संग्राम। महाराज बंदर इतने बलशाली है, लेकिन इनका बल किस लिए दबा हुआ है? क्योंकि इनके सिर पर राम जी हैं, राम जी की कृपा इनके ऊपर है। नहीं तो जी अब तक तो लंका को निकल गए होते बंदर सबरे मिलके। इसीलिए जो है राम जी की कृपा है
तब रावण काल कोटि को जीत सके संग्राम, करोड़ों रावणों को जो है युद्ध में ये सारे बंदर जीत सकते हैं। भगवान राम के प्रताप, बल, बुद्धि और तेज की बात तो क्या कहें कि उनका प्रताप प्रभाव की एक बात ही समझ लो कि बंदर कह रहे हैं कि हम समुद्र पाट देंगे, और राम जी महाराज क्या कह रहे हैं, बोले क्या आपके भाई साहब ने कही कि महाराज समुद्र महाराज से जो है रास्ता मांग लो, रास्ता मांग लोगे तो आसानी से काम हो जाएगा, इसलिए मांगत पंत कृपान माई। ऐसे जो है मैं भगवान राम का ये प्रताप और प्रभाव है, और चित्त में इतने भगवान दयालु हैं कि समुद्र के पास जाके उससे कह रहे हैं कि हे समुद्र महाराज, आप हमें लंका तक जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। रावण महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तेरी सब बातों का अर्थ मेरी समझ में आ गया कि सचिव सबिता विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। अरे विभीषण जैसे डरपोक जिसके यहाँ मंत्री हो गए हो, क्योंकि तिलक कर दिया उनको, इसलिए सचिव सबित विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। ऐसे डरपोक जिसके घर में मंत्री होंगे उन्हें जीत कहाँ से मिल सकेगी। तेरी जो है सब बातों का अर्थ मेरी समझ में अच्छी तरह आ गया। तब उन्होंने देखा कि रावण महाराज को कोई क्रोध भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है, तो नहीं ऐसे वही पत्रिका दे दो कि रावण दीनी पाती नात बचाई जुड़ा छाती। महाराज अपनी छाती को ठंडी कर लो, आपने जितनी क्रोध करके और उत्तेजना बढ़ा ली है, तो लक्ष्मण जी के वचनों को सुन पढ़ लो, इसमें उन्होंने क्या लिखा है, और अपने आप को ठंडक पालो कि भैया मेरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। और उन्होंने कहा कहे मुखा बातन मन जाय खल जन गाले कुल की राम विरोध न हो रसी शरण विष्णु जई। अरे विष्णु भगवान और शंकर जी महाराज की शरण में भी जाके राम जी से विरोध करके दुष्ट तेरा उद्धार नहीं होगा, या तो तू की तजमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भंग। राम जी के चरणों में आके भोरे की तरह से अपने आप को सरेंडर करके लिप्त हो जा अपने भाई की तरह से, नहीं तो होएगी राम सरा नल खल कुल सहित पतंग। अपने पूरे कुल के समान जैसे पतंगे आग में जल जाते हैं, ऐसे भगवान के राम के बाणों की आग में तेरा सारा कुल जल जाएगा। ऐसी बात जो लक्ष्मण जी ने लिखी, तो रावण महाराज की जो है ऊपर पानी डलने के अलावा और नई अग्नि पैदा हो गई। और इसके आगे की कथा